हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएम ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमने एक क्वेश्चन उठाया है क्षेत्रमिति का। ठीक है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन उठाया है जिसमें एक अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर एक बेलन है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आपको अप्रोच कैसे करा जाए, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। देखिए हम लोगों के पास क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की भीतरी क्या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक खोखला क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला कैसा है, खोखला, इस टाइप का खोखला अर्धगोला है। एक फुटबॉल को काटेंगे आधा आधा तो क्या बनेगा, एक अर्धगोला बनेगा, खोखला। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ठीक से बनो, इसके ऊपर क्या है, एक बेलन है इस टाइप का। am I राइट। और इस पूरे बर्तन, ये एक बर्तन है, नीचे क्या है, अर्धगोला का आकार है और अंदर से क्या है, खोखला है। ठीक है, अंदर से खोखला है, इस टाइप का आपका बर्तन है। बर्तन की टोटल ऊंचाई कितना दे दिया, 13 सेंटीमीटर। और बोला क्या चीज़, अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास है कितना, 14 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। मतलब आर कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अर्धगोला का ऊंचाई अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, 7। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये बेलन का ऊंचाई कितना बच जाएगा, तो बेलन का ऊंचाई बच जाएगा 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई बच जाएगा। am I राइट। और गोला, ये बेलन का भी त्रिज्या क्या होगा, 7 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे निकालना है क्या, बर्तन की भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या चीज़, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो बर्तन का क्या निकल जाएगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा पूरा का। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले बेलन का त्रिज्या कितना होगा, बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या हो जाएगा कितना, ये जितना अर्धगोले का त्रिज्या होगा उतना ही बेलन का ही होगा। तो व्यास दिया हुआ है 14, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो बेलन का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई में से अर्धगोला का ऊंचाई घटा देंगे तो क्या बचेगा, बेलन का। तो 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बचा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये बेलन का ऊंचाई निकल गया। अब देखिए अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। am I राइट। अब क्या होगा, 2 पाई r कॉमन है, दोनों में से निकाल लीजिए। तो 2 पाई r कॉमन है, बच जाएगा r प्लस एच। अब यहाँ पे 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। r कितना है, 7 सेंटीमीटर। दोनों का r सेम है, बेलन का भी r सेम है और अर्धगोला का भी, इसलिए लिख दिया यहाँ पे दोनों एक साथ r। h कितना है, h आया है बेलन का ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर। तो 6 प्लस r कितना, 7। इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 कट गया,
22 दूनी 44 और ये 6 7 13। गुना कीजिए इसको, तो 44 में 13 से गुना कीजिए। 4 3 12, 4 3 12 13, 4 2 7 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था और इजी था।